साथियों, हाल ही में शेयर मार्केट से जुड़ी एक जबरदस्त खबर मार्केट में है और वो ये है कि सेबी ने जो भी ब्रोकर्स हैं, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ब्रोकर्स से कहा है कि आप लोग ब्रोकेज को लेकर के और जिन भी एमआईआईज के साथ आप काम करते हैं उनको लेकर के ट्रांसपेरेंसी रखिए और सभी लोग एक प्रकार से, जितने भी ब्रोकर्स हैं वो सभी लोग एक जैसा काम करिए। सेबी के द्वारा कहा गया है कि जो चार्जेस लेवाइड बाय मार्केट इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक जैसे होने चाहिए। अब ये बात जैसे ही बोली गई कि मार्केट इंस्टीट्यूशंस चार्जेस जो ले रहे हैं वो एक जैसे होने चाहिए, इसके खबर आते ही ज़ीरोधा नाम की जो एक कंपनी है उसने कहा कि मैं अब ब्रोकरेज पर पैसे लेने लगूंगा, ब्रोकरेज के पैसे लेने लगूंगा। सेबी का इतना सा आदेश क्या आया, जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं शेयर मार्केट की, जैसे 5 पैसा, ग्रो, एंजल वन या फिर ये ज़ीरोधा, इन लोगों के मार्केट स्टॉक धाड़ से नीचे गिरने लगे। एंजल वन का 11% स्टॉक नीचे आ गया। तो सेबी ने ऐसा क्या कह दिया जिसके चलते शेयर मार्केट में इन ब्रोकर्स का जो लिस्टेड कंपनीज हैं इनकी वैल्यू नीचे गिर गई। आज के सेशन में यही समझेंगे, यानी कि सेबी ने ऐसा क्या कह दिया जिसके चलते मार्केट के जो ब्रोकर्स हैं इनकी वैल्यू नीचे गिर गई। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो पहले ब्रोकर क्या होता है ये समझेंगे। शेयर मार्केट के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सी जानकारियां दी हुई हैं, फिर से थोड़ा सा सुन लेते हैं। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि जिस तरह से आप कोई अनाज खरीदना है तो अनाज मंडी जाते हैं, सब्जी खरीदनी है तो सब्जी मंडी जाते हैं, ऐसे अगर आपको किसी कंपनी में हिस्सा खरीदना है तो उसके लिए हिस्से को, जिसे अंग्रेजी में शेयर कहते हैं, अगर आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो आप शेयर मार्केट जाते हैं। तो शेयर मार्केट क्या फिजिकली जाते हैं क्या? पहले जाया करते थे, लेकिन अब फिजिकली ना जा करके हम ऑनलाइन ही शेयर खरीद लेते हैं। लेकिन मंडी आज भी वहीं खड़ी है और उस मंडी का नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 2 मंडियां हैं। बॉम्बे में है तो कई मंडियां दुनिया में, लेकिन हम लोग जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं वो बॉम्बे की 2 मंडियां हैं। एक का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब सर हम कैसे खरीदें उस मंडी से सामान? तो अगर मैं उस मंडी से शेयर खरीदना चाहता हूं तो इसके लिए मैंने अपने और शेयर मार्केट के बीच में, मंडी के बीच में एक दलाल की मुझे ज़रूरत पड़ी, जिसको हमने ब्रोकर कहा। हमने, यानी कि सेबी ने प्रॉपर तरीके से एक तरह की व्यवस्था बनाई कि अगर आपको शेयर खरीदना है या बेचना है तो इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट खोलेगा, डीमैट अकाउंट से आप शेयर खरीद फरोख्त करेंगे और ये डीमैट अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए कुछ ब्रोकर्स, कुछ दलाल हमने बीच में बना लिए। वो दलाल, सुनने में दलाल शब्द बुरा लगता है तो आप केवल ब्रोकर सुन लीजिए कि ये वो इंडिविजुअल हैं जो कि आपके और शेयर मार्केट के बीच में बैठे हैं। आप इनके थ्रू शेयर मार्केट से ट्रेड कर रहे हैं। जैसे ज़ीरोधा है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, एचडीएफसी है, एंजल वन है, शेयर खान है, एक्सिस सिक्योरिटी है, कोटक है, अपस्टॉक्स है, ग्रो है, इस तरह के कुछ ब्रोकर्स आ गए। ठीक है, इन ब्रोकर्स के थ्रू ही आप अपना माल खरीद सकते हैं और खरीदने के लिए, शेयर खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट बनाना होता है। डीमैट अकाउंट के लिए मैंने भी कई बार आपसे कहा है कि अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट से खरीद सकते हैं। डीमैट अकाउंट का लिंक भी हमने एंजल वन का, जैसे आप लोगों के साथ कई बार साझा किया है, आज भी साझा हो जाएगा। अब साहब, देश में इस तरह से अकाउंट खुलवाने वाली जो कंपनियां हैं ये बहुत सारी हैं जिनके थ्रू लोग डीमैट अकाउंट खोलते हैं। उनमें सबसे बड़ी कंपनी का नाम है ग्रो, जो कि इंडिया का लगभग 23.4% शेयर रखती है। यानी कि ग्रो के थ्रू जनता भारत की सबसे ज्यादा शेयर मार्केट से शेयर खरीदती है। यानी कि एक दलाल है बीच में जिसका नाम है, एप्लीकेशन का नाम जिसका नाम ग्रो है, आप ग्रो के थ्रू शेयर खरीदते हैं। ठीक है, ऐसी ही और कंपनियां हैं जैसे ज़ीरोधा है, एंजल वन है, अपस्टॉक्स है, इनके थ्रू आप शेयर खरीदते हैं। यानी कि जो डीमैट अकाउंट आप बना रहे हैं वो इन्हीं एप्लीकेशंस के थ्रू बना रहे हैं और इनसे ही आप शेयर खरीदते हैं। मार्केट की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में मार्केट में एक्टिव सब्सक्राइबर्स लेकर के ग्रो, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, इस तरह की कंपनियां टॉप 5 में इंडिया के अंदर चल रही हैं। तो इसका आसान मतलब ये निकल कर आया कि मुझे शेयर चाहिए तो मैंने ब्रोकर से शेयर खरीदने के लिए कहा कि मेरे बिहाफ पर आप शेयर खरीद दीजिए, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं शेयर खरीदूंगा क्योंकि मेरे को आप वो सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। आज ऐसा बहुत बार होता है, जैसे मकान खरीदने जाते हैं, जब जमीन खरीदने जाते हैं तो हम दलाल ढूंढते हैं, कौन ब्रोकर है जो बीच में ढूंढवा देगा, खरीदवा देगा। इस प्रकार से यहां भी हुआ। ठीक है,
लेकिन ये ब्रोकर मुफ्त में काम क्यों करेगा? ब्रोकर मुफ्त में काम नहीं करता, उसका वो खर्चा लेता है। उस खर्चे को ब्रोकरेज फीस कहते हैं। वो कहता है सर अगर मैं आपको ये शेयर दिलाता हूं तो जितने का शेयर खरीदोगे उसमें इतना % मैं पैसा लूंगा, शेयर मत देना मुझे, आपने जो शेयर खरीदा उससे जो मनी आपने इन्वेस्ट की ना उसका इतना पैसा मैं आपसे वसूल करूंगा। इसको लेकर सभी कंपनियां अपना अपना शेयर ब्रोकरेज, स्टॉक ब्रोकरेज चार्ज लेती हैं, दलाली लेती हैं। जैसे कुछ कंपनियां हैं जो कहती है कि हम जीरो ब्रोकरेज लेते हैं, कि हम तो सब दलाली लेते ही नहीं हैं। तो बोले भाई फिर काम कैसे करते हो पुण्यात्मा? आप किसी से दलाली नहीं लेते तो कुछ तो गड़बड़ है दया। आप मुझसे पैसा ले रहे हो, मेरा पैसा लगा रहे हो, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म चला रहे हो, इसमें न जाने कितने लोग पीछे बैठ करके काम कर रहे हैं, आप कहते हो कि मुझसे दलाली नहीं लेते। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है कि इस पैसे से आप कुछ तो ऐसा करते हो जिस पैसे की वजह से आपके पास पैसा आ रहा है, अदरवाइज तो संभव ही नहीं है। तो कोई बात नहीं साहब, तो जीरो ब्रोकरेज भी कई बार ऑफर कर दी जाती है। मैं कुछ कंपनियों का आपको ब्रोकरेज दिखाता हूं। जैसे ग्रो कहता है कि वो अकाउंट फ्री में खोलता है, अकाउंट को मेंटेन फ्री में करता है, लेकिन इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज के लिए वो 0.05% लेता है, यानी ब्रोकरेज के नाम पर 0.05% लेता है। जीरोधा कहता है कि मैं भले ही अकाउंट खोलने का चार्ज ले लूं, चाहे मैं अकाउंट मेंटेनेंस फीस ले लूं, लेकिन मैं ब्रोकरेज जीरो लेता हूं। जीरोधा ब्रोकरेज जीरो, यानी अपनी इसने इसी चीज को बहुत ज्यादा भुनाया कि मेरे द्वारा तो केवल और केवल ब्रोकरेज में जीरो पैसा लिया जाता है। आप शेयर खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ मत दीजिए। ऐसे ही एंजल वन की अगर हम बात करें तो ये अकाउंट मेंटेनेंस का चार्ज भले ही लेते हो, लेकिन ये भी इक्विटी डिलीवरी के ऊपर जीरो ब्रोकरेज लेते हैं। अच्छा साहब, अब जीरो ब्रोकरेज तो आ गई। अब साहब ये जीरो आप ले रहे हो तो पैसा कमा कहां से रहे हो? बड़ा सवाल ये है। इस तरह से आप तमाम ब्रोकर्स को देखो, इन सबका अपना अपना फीस है, कोई 20 रुपए, कोई 10 रुपए ले रहा है। आप शेयर खरीदवा भी रहे हो, शेयर को बिकवा भी रहे हो, लेकिन आप पैसा नहीं ले रहे हो। तो भाई साहब, जनता आपसे जानना चाह रही है कि पैसा कहां से कमाते हो। तो आइए अब हम पैसा बताते हैं। देखो क्या होता है, जब आप शेयर खरीदते हो ना, तो जिस प्लेटफॉर्म से आपने शेयर परचेज किया, खरीदा तो शेयर मार्केट से है, लेकिन बीच में एक, जैसे अमेजन से, आसान भाषा में ऐसे समझो, जिन्होंने अभी तक इनको यूज नहीं किया है वो ऐसे समझे कि जैसे अमेजन से अगर आपको कोई सामान परचेज करना है या फ्लिपकार्ट से परचेज करना है, तो अमेजन और फ्लिपकार्ट तो इंटरमीडियरी हो गए। आप सामान तो चाहे सैमसंग का खरीद रहे हो, चाहे एप्पल का खरीद रहे हो, चाहे नाइकी का खरीद रहे हो, चाहे एडिडास का किसी का भी खरीद रहे हो, खरीदने का जो इंटरमीडियरी है वो तो आपने अमेजन देख लिया। मतलब अमेजन को अपनी सर्विस चार्ज लेना है, वो लेगा, माल सामने वाले का बिकवा देगा। आप सवाल कर रहे हो कि आप असल में अमेजन वालों पैसा कैसे कमाते हो। खैर अभी बताते हैं पैसा कैसे कमाते हैं। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि जब हम शेयर खरीदते हैं तो हमें कई प्रकार के चार्जेस पे करने होते हैं। जैसे दलाल अपनी दलाली लेता है, ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज, जहां से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां से आप शेयर खरीद रहे हो, वहां का एक फीस होता है जिसे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज कहा जाता है। ऐसे ही एक क्लियरिंग कंपनी है, उसका क्लियरिंग चार्ज होता है। ऐसे ही सरकार का सेबी टर्नओवर फीस होता है, जीएसटी होता है, एसएसटी होता है, स्टैंप ड्यूटी होता है। इतने प्रकार के चार्जेस होते हैं जब आप कोई शेयर खरीदते हो, आप जब कोई पैसा लगाते हो तो उसमें इतना पैसे टैक्स के रूप में जाता है। ध्यान से सुनना, ये सारा काम शुरू स्टॉक ब्रोकर से होता है। मतलब सबसे पहले जैसे सामान खरीदने आप अमेजन पर गए, आपने पेमेंट किया, पेमेंट आपने अमेजन को किया। अब अमेजन इस पेमेंट को नाइकी को कर रहा है, एडिडास को कर रहा है, या फिर एप्पल को कर रहा है, कि सैमसंग को कर रहा है, क्योंकि माल आपने वहां से खरीदा है। तो ये जो यहां से अमेजन से आगे जो पेमेंट होते हैं, इसी तरह से समझिए कि आपने शेयर खरीदा एंजल वन से, जीरोधा से, ग्रो से, कहीं से भी खरीदा, तो एंजल वन अब पेमेंट कर रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, सेबी को, इन सबको पेमेंट कर रहा है। तो पैसा इकट्ठा किसके पास हुआ? जीरोधा के पास, एंजल वन के पास। ये आगे पेमेंट कर रहे हैं और उन पेमेंट्स में ये टैक्सेस चुकाते रहते हैं, और टैक्सेस के साथ साथ जो खरीद फरोख्त की वैल्यू है वो भी देते रहते हैं। ठीक है, अब तक तो समझ में आ गया होगा यहां तक की कहानी। अब यहां से आगे का बवाल सुनते हैं कि ब्रोकर कह रहा है कि मैं ब्रोकेज नहीं लूंगा। तो भाई एक बात बताओ, तुम ब्रोकेज नहीं लोगे और तुम इन सबको पैसा चुकवाओगे, इसका मतलब जनता से तुमने इसका पैसा तो लिया होगा। खुद की ब्रोकेज कैसे निकालते हो? तो असल में करते क्या है ना, ये जो दलाल लोग हैं, ये क्या करते हैं
कि अपना जनता से, जैसे आज आपने शेयर खरीदा, चाहे जीरोधा से, एंजल वन से, कहीं से भी खरीदा, आपने शेयर परचेज किया, आपका तो आज ही ब्रोकरेज कट गया। मतलब ये लोग तो जीरो ब्रोकरेज ले रहे हैं, जैसे ग्रो मान लीजिए ब्रोकरेज ले रहा है, तो वो आज की आज आपसे ब्रोकरेज ले लिया 0.05%, यानी कि 1000 रुपया में से 5 रुपया आपके ले लिए कि भाई साहब ये 5 रुपए मेरे हुए। अब आपका शेयर की वैल्यू वहां गई 995 रुपए। ठीक है, बोले सर मैं तो 5 रुपए लेके साइड में हट गया। लेकिन इन लोगों को जो पेमेंट है ना, सरकार को, एक्सचेंज को, इनको पेमेंट ये कंपनियां महीने भर में करती हैं। खेल समझना, आपने तो आज ही पेमेंट किया, आपका तो आज ही ट्रांजैक्शन फीस कट गया, ब्रोकरेज कट गई, अभी की अभी कट गई। आपने 10 बार किया, 10 बार कट गई, इन्होंने दलाली काट ली। मतलब ऐसे समझो कि आपने ऑनलाइन टिकट बुक किए, कन्वीनियंस फीस तो तुरंत लग गई, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है ना, वो 1 महीने में जाकर के आगे पेमेंट कर रहा है। मान लीजिए कि IRCTC से टिकट बुक किया, IRCTC ने महीने भर तक पैसा रोका और फिर आगे पे किया। बात समझ में आ गई? ऐसा करते हैं ये लोग, इनको इस चीज की परमिशन सेबी ने दी हुई है कि ठीक है, क्योंकि हो सकता है आज आ रहा है जा रहा है, तो काफी सारे ट्रांजैक्शंस ना हो, महीने भर में एक बार में चुकता कर दिया करो। यही बड़ा खेला होता है। क्या होता है, आप जितने बड़े प्लेटफॉर्म हैं, आपके पास देश की मान लीजिए 5 करोड़ आबादी है जो आपके थ्रू ही ट्रेड कर रही है। 5 करोड़ आबादी अगर 10 रुपए भी ट्रेड करती है प्रति व्यक्ति तो 50 करोड़ बनता है, 100 करती है तो 500 करोड़ बनता है। आप सोच कर देखिए कि हमारे देश में अगर 1000 रुपए कर दिए तो 5000 करोड़ बन गया। 5000 करोड़ का पेमेंट होना है सामने, उसकी फीस का पेमेंट होना है, उसकी टैक्सेशन का पेमेंट होना है। तो जब ये आगे पेमेंट होते हैं ना, तो वो पेमेंट जिनको दिया जाता है, वो एजेंसी आपकी प्रोफाइल देखकर आपको कमीशन दे देती है। बल्क पेमेंट पर छूट है। जैसे आप जब मंडी जाते हैं, आप कहते हैं भाई साहब 1 किलो आलू कितने के हैं? बोले 20 रुपए किलो हैं। बोले अच्छा 10 किलो लेने हैं। बोले भाई साहब 200 के हुए। अरे यार जब 10 किलो ले रहे हैं तो कुछ तो घटाओ। बोले भाई साहब 10 किलो ले रहे हो तो फिर मैं आपको 175 में दे दूंगा। आपने बल्क में 25 का फायदा ले लिया और इधर जनता को आप क्या कह रहे हो कि साहब मार्केट में 20 रुपए किलो आलू मिल रहा है। आपके 20 रुपए किलो की खरीद तो आम जनता की है, आपको वो माल 175 में मिल गया, अब 25 रुपए का सामने वाले से पेमेंट पर कमीशन खा गए। खेला कमीशन का ही है, दलाली का ही है। अब यहां पर सेबी का नजर गया कि बोले ठीक है, अगर आपको एक बार में पेमेंट करने पर पैसा मिल रहा है, लेकिन ये पैसा आपको जो मिल रहा है ये सबके बराबर है कि कम ज्यादा है? मतलब आपके पास 5 करोड़ क्लाइंट है, हो सकता है एक नई कंपनी आई हो, उसके पास 2 ही क्लाइंट हो, 10 क्लाइंट हो, 100 क्लाइंट हो, तो पता चलता है कि ये जो मार्केट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे NSE है, CDSL है, NSDL है, इनके जितने बड़े क्लाइंट हैं उनको उतना बड़ा डिस्काउंट दिया जाता है। मतलब आपने कहा भाई साहब 10 किलो खरीदूंगा, उसने आपको 175 में दे दिया। आपने कहा 100 किलो खरीदूंगा, हो सकता है वो 150 में आपको 100 किलो का भाव से देने लगे। आपने कहा कि मैं पूरी की पूरी मंडी खरीद दूंगा, बोले भाई साहब 100 रुपए किलो, 100 रुपए 10 किलो ले जाओ, आप तो हटाओ। ऐसी स्थिति में जिसका जितना बड़ा मार्केट है उसको आगे वाली कंपनी उतना ज्यादा डिस्काउंट दे रही थी। सेबी की नजर इस पर पड़ गई। सेबी ने कहा कि सुनो दलालों, सबकी दलाली सेम रहेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम जीरोधा हो, तुम्हारे पास जनता ज्यादा है, इस चक्कर में तुम ज्यादा पैसे ले रहे हो कमीशन में ऊपर वाली MII से, और दूसरे से कहा कि तुम कुछ और हो इसलिए तुम कम वो पा रहे हो। नहीं, सबको MIIs जो हैं वो एक जैसा ही पेमेंट करेंगी। अब आते हैं फिर से न्यूज को पढ़िएगा, अब समझ में आ जाएगी न्यूज क्या है। न्यूज कुछ इस प्रकार से थी, कहां गई? ब्लो टू डिस्काउंट ब्रोकर्स, सेबी से चार्जेस लेवाइड बाय मार्केट इंस्टीट्यूशंस शुड बी यूनिफॉर्म। मतलब जो सेबी ने किनसे कहा है, जो मार्केट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ब्रोकर से पैसा ले रहे हैं, वो चार्जेस एक समान होने चाहिए। अब इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान यह होगा कि भाई साहब जो बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो लेकर बैठी हुई कंपनियां हैं, इन्हें बड़ा होने का फायदा क्या मिला? आप कह रहे हो कि मेरे पास 5 करोड़ क्लाइंट है, तो आपके पास तो 100 भी रहते तो क्या फायदा था? वो तो सबको ही मिल रहा है उतना लाभ, तो आपको अलग क्या मिला? और एक तरफ से आप ये कहते चल रहे हो कि मैं तो जीरो ब्रोकरेज लेता हूं,
आप तो कमीशन वहां से कमा रहे हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जीरोधा की कुल कमाई का 10% से ऊपर हिस्सा ये एमआई से स्टॉक मतलब ब्रोकर को दिया गया कमीशन है। कुल कमाई का 10% ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ रिबेट, जिसको आप कमीशन नाम दे रहा हूं मैं, वो असल में रिबेट है। वो 10% उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा है। अब आप कह रहे हो कि सब एक जैसे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में कोई ऐसी कंपनी जिसको कोई रिबेट ही ना मिल रहा, तो हो सकता है कि धीरे धीरे रिबेट ही खत्म हो जाए, और रिबेट खत्म हो जाए तो उसकी तो कमाई खत्म हो जाएगी। कमाई खत्म होगी तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कहीं से तो पैसा निकालूं, कंपनी चलानी है। तो कंपनी चलानी है, कहीं से पैसा निकालूं, तो वो किससे निकालेगा, वो जनता से निकालेगा। और जनता से जो पैसा निकालेगा वो ब्रोकरेज के रूप में निकालेगा कि भाई मुझे इतना कट चाहिए, मतलब आपका 0.05% है, हो सकता है मैं ज्यादा लूं। और हुआ भी यही। इस न्यूज के आते ही बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, ये तमाम कंपनीज, इनमें से कुछ कंपनी ऐसी हैं जो खुद स्टॉक मार्केट में एज ए कंपनी रजिस्टर्ड हैं, इनके भी शेयर्स की वैल्यू होती है। भाई साहब, इसके आते ही इन कंपनीज की वैल्यू गिर जाएगी, यानी कि शेयर मार्केट में इनके स्टॉक्स नीचे आ गए। ये एज ए कंपनी खुद रजिस्टर्ड थी, इनकी वैल्यू नीचे आ गई। बोले तुम्हारी तो कमाई घट गई, कमाई घट गई तो शेयर वैल्यू नीचे आ गई। जीरोधा ने तो तत्काल प्रभाव से कहा कि अब हमें ब्रोकरेज चार्जेस लेने पड़ेंगे साहब। तो सेबी की एक गाइडलाइन, ब्रोकरेज चार्ज के लिए जीरोधा तैयार। ये तो केवल एक उदाहरण है। उम्मीद है कि अब आपको ये पूरी कहानी डिटेल में और अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये मैंने सारी बातें समझा दी, ब्रोकर समझा दिया, इसका जीरो चार्ज समझा दिया, क्या क्या होता है ये समझा दिया, ब्रोकर चार्ज कैसे लेते हैं वो समझा दिया, स्टॉक ट्रेडिंग पे करते हैं, इस पर हमने ऑलरेडी बातें बाजार की पे सेशन किए हुए हैं। स्टॉक ट्रेडिंग कैसे कैसे होती है ये बता दिया। जीरोधा मैंने ये सब समझा दिया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और है इस पे, मतलब ये जो कामत साहब हैं, नितिन कामत साहब, इनका कहना है कि भाई कंपनीज के द्वारा जो ये वाले पेमेंट्स हो रहे हैं, इन पेमेंट्स में एक बड़ी बात ये भी है, और वो ये है कि दुनिया भर की जो एजेंसीज हैं, मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे देशों में भी तो ऐसी ट्रेडिंग चलती है ना, बोले उन देशों के अंदर ऐसा नहीं होता है जो सेबी हमारे देश में करा रही है। वहां तो ये होता है जिसका जितना बड़ा पाई है उसको उतना बड़ा कमीशन मिलता है। लेकिन अब क्या करें, कमीशन कह लीजिए, रिबेट कह लीजिए, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है। सेबी ने ऐसा कर दिया है। सेबी की ये प्रॉपर गाइडलाइन आ गई है। फेयर मार्केट प्रैक्टिसेस के अंदर सेबी के द्वारा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये कहा गया है। अब ये एमआईआईज जो है, मार्केट इंटरमीडियरीज, कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, डिपॉजिटरीज जैसे एनएसडीएल, सीएसडीएल, ये हो सकती हैं, क्लियरिंग हाउसेस हो सकते हैं। इन सब से कहा गया है कि आप किसी भी प्रकार का इम्पार्शियलिटी नहीं करेंगे और आपको प्रॉपर तरीके से चलते हुए इनको सब चीजें देनी है। यूनिफॉर्मली आप बिहेव करिए और सबको डिस्काउंट देने के लिए, ये नहीं कि तुम्हारा टर्नओवर ज्यादा है तो आपको डिस्काउंट ज्यादा दिया जाएगा, नहीं। ऐसी स्थिति में ये वाली चीज निकल कर आई है साथियों। कब से लागू हो जाएगा, 1 अक्टूबर 2024 से इसको लागू करने का कहा गया है। दैट मींस 1 अक्टूबर 2024 से जो स्टॉक्स हैं उन पर ब्रोकरेज बढ़ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। यानी कि अब जब सबको सेम डिस्काउंट मिलने लगेगा, तो सबका सेम डिस्काउंट है, तो कुल मिलाकर के सभी अब एक जैसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कमाई के रास्ते काट दिए जा रहे हैं। ठीक है साहब, इस पर फिर सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आने लग गई। इसके अंदर बुकिंग स्टॉक्स, जो ब्रोकिंग के स्टॉक्स हैं, वो 10% के साथ गिर गए। एंजल वन का शेयर नीचे गिर गया। इधर की तरफ देखिए 5 पैसा कैपिटल का गिर गया। मोतीलाल ओसवाल का शेयर गिर गया। जीरोधा फाउंडर तुरंत आकर के बोल गए कि भाई इसके तरीके से तो कमाई नहीं होगी, मुझे ब्रोकरेज फीस लेनी पड़ेगी। इन्होंने बाकायदा ट्वीट डाला और भाई साहब ये कह रहे हैं कि अगर 1 अक्टूबर से ऐसा होता है तो 2 अक्टूबर से ही मैं भी अब अपना ब्रोकरेज लेने लग जाऊंगा। ऐसा इन्होंने अपनी तरफ से सारी बातें कहते हुए समझा दिया है। तो उम्मीद है कि अब आपको ये सारी बातें मैंने समझा दी है। कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी, शेयर मार्केट कैसे चलता है, क्या चलता है, ये सारी जानकारी हमने अपने जीएस फाउंडेशन बैच में भी समझाई हुई है इकोनॉमी के अंदर। अगर किसी को चाहिए तो वहां से जाकर देख सकता है ना। उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। इकोनॉमिक्स के अंदर डिटेल में जाकर समझ सकते हैं। इसकी पूरी कंटेंट भी आता है हमारा हैंड रिटन, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए।